हेलो फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। हमने दिल्ली से औरंगाबाद की फ़्लाइट ली थी। वहाँ हमने कृष्णेश्वर महाराज के दर्शन किए और फिर हम चल पड़े वहाँ से कैब लेके पुणे की तरफ। पुणे में मेरी बहुत ही अच्छी स्कूल फ्रेंड रहती है, तो मैं सोच रही थी मैं उससे भी मिलूँगी। और उससे मिलने के बाद देखो हम कहाँ पहुँचे। वो मुझे एक इतनी अच्छी जगह लेके आए पुणे की, ये भेल, मतलब आप यहाँ पे हर टाइप के आइटम। और ये रोड इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी, लाइटिंग्स वगैरह सब इतने सुंदर लग रहे थे। और ये रोड देखिए रात में जगमगा रही थी। हमने यहाँ पे खूब सोडे के मज़े लिए कि जो कि यहाँ पे सिर्फ ओनली 10 रुपीज़ का था, और ईच एंड एवरी फ्लेवर, खाना पीना इतना टेस्टी, वेदर। ये देखिए हम पहुँचे थे कल्याण बेल के हम अंदर एंटर्ड किए। यहाँ पे स्नैक्स आइटम थी और सभी मेरी फ्रेंड जैसे बता रही थी कि बहुत 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 ही टेस्टी थी। तो हम यहीं आए थे कि रोटी तो हम हमेशा खाते ही रहते, कुछ डिफरेंट ट्राई करते। ये मेरी बचपन की फ्रेंड जिनके साथ हम आए थे, ये उनके हस्बैंड और मेरे हस्बैंड, और हम सब ने डिसाइड किया कि हम कुछ भेल आइटम मंगवाते हैं। और यहाँ के कुछ दही गोलगप्पे कुछ के जो बोलते हैं हम, वो भी बहुत फेमस है। तो हमने सोचा कि आज हम डिनर इसी का करेंगे। और ये देखिए ऑसम लग रहे थे एकदम, देखते ऐसे लगे कि बस टूट पड़े, एकदम ऑथेंटिक। और उसके बाद हम चले गए यहाँ पे फलहार मतलब कि ऑसम जगह। यहाँ पे कोई मिलावट नहीं होती है, प्योर फ्रूट्स के जूसेस, शेक्स यहाँ मिलते हैं, ओरिजिनल सब कुछ। मतलब यहाँ पे आके इन्होंने बोला कि हम ट्राई करेंगे जामुन शेक, कभी मैंने नहीं पिया था। और हमने बोला कि ये कैसा होता है, और वाकई में ये देखिए दिस इज़ जामुन शेक। आप इमेजिन कर सकते हो, डिफरेंट था और बहुत ही ऑसम था। छोटे छोटे ग्लासेस में बहुत ही क्यूट लग रहा था। हमने सब ने अपने अपने ग्लासेस उठाए और कलर इतना प्यारा लग रहा था, पर्पल। और फिर हमने इसको टेस्ट जब किया, टेस्ट इतना ऑथेंटिक ऑसम टेस्ट जिसको बोलते हैं। मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसा कुछ खाया था, प्योर जामुन का इन्होंने बनाया था। फिर हम चल पड़े दर्शन करने हमें हमारे भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग। ये देखिए इतनी लंबी लाइन 2 किलोमीटर पहले से। और वहाँ पे क्या होता है ना, कि थोड़ी हाइट पे है, माउंटेन पे है, तो वहाँ पे क्या बारिश, इतनी भयंकर बारिश। ये देखिए ऐसा लग रहा था बादल फटे, हम बादलों के बीच में जा रहे हैं। और कॉन्टिन्यूएशन में इतनी बारिश हो रही थी कि बस हमने सोचा कि बस अब तो रेनकोट लेना ही पड़ेगा। कुछ रेनकोट एंड अम्ब्रेलाज तो हम अपनी फ्रेंड के यहाँ से लेके ही निकले थे, क्योंकि पुणे एरिया में मानसून जल्दी आता है। और ये देखिए हम फाइनली पहुँच रहे थे भीमा शंकर टेम्पल की तरफ, और इतना अच्छा बारिश। हाय, ये देखिए मेरे फ्रेंड्स और उसके हस्बैंड हमें दिखा रहे थे कि हमें टेंपल में जाना है और भीमा शंकर टेंपल के दर्शन करने हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि टेंपल में जाने के लिए इतनी ऊंचाई पे जाने के बाद हमें 250 स्टेयर्स नीचे उतर के जाना है। साइडों में ये देखिए छोटी छोटी शॉप्स लगी हुई थी, पूरा एकदम पहाड़ों में है ये शंकर भगवान जी। और इसमें पहले हम ऊपर चढ़े, अब हम नीचे उतर के जा रहे थे। बट 250 स्टेयर्स ऐसे नहीं है कि बहुत स्टिफ हो या हमें बहुत फील हो कि कैसा है। हम बारिश में तो बहुत तरीके से भीग चुके थे, हमसे चला भी नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी मतलब जब इस धरती पे कदम रखो ना, कुछ वाकई में हो जाता है। और ये स्टेयर्स भी ऐसे थे, 2-3 स्टेयर्स थे, फिर फ्लैट लैंड था। ये देखिए साइडों में पूरा एकदम माउंटेन को ऐसा लग रहा था कटिंग करके रास्ता निकाला गया है। और 2 स्टेयर्स फिर फ्लैट, 2 स्टेयर्स फिर फ्लैट, ऐसे करके हम पहुंच चुके मेन प्रवेश द्वार पे। ये देखिए ये है भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग का प्रवेश द्वार। इसे देख के हम सब कुछ भूल गए। और ये देखिए अंदर फ़ोन अलाउ नहीं था, बट ये हमारे हम लास्ट थे जो दर्शन किए। उसके बाद यहाँ प्रसाद चढ़ना था, मिलिट्री वाले यहाँ खड़े हुए थे। वाकई में यहाँ का जो जितने भी ये जो बाबा की सेवा करते हैं ना, ये बहुत अच्छे थे, इन्होंने बहुत हमारी मदद की। बाहर ये माता का मंदिर था। और ये देखिए लास्ट में ये गेट बंद कर दे, बट उन्होंने हमें अलाउ किया। हम काफ़ी देर तक यहाँ खड़े रहे, बाहर से हमने शूटअप किया, उन्होंने बिल्कुल भी मना नहीं किया। अंदर फ़ोटोज़ भी खींचने दिए। ये देखिए सब ने ऐसे टेम्प्रेरी रेनकोट हमने परचेज़ किए थे। और ये द्वार जहाँ से हम एग्ज़िट हुए थे, और सामने ही गर्भगृह है, बहुत ही सुंदर दर्शन। और ये है उत्तम, बोलते हैं ना कि अगर दर्शन ना हो, अगर हम मंदिर की चोटी की भी दर्शन कर लेते हैं तो वो भी हमारे उसी के लायक है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके आत्मा तृप्त हो गई। और ये बाहर जो दीदी थी, ये बहुत अच्छा टेस्टी एकदम फ्रेश प्रसाद बना रही थी। हमने इनसे ये प्रसाद लिया, ये आटे का, बहुत ही अच्छा और बहुत साफ़ सुथरे तरीके से बना रही थी। और उसके बाद हम फिर चल पड़े। आते वक्त देखिए कितना जाम था, जाते वक्त इतना जाम नहीं था, बट हालत इतनी पंचर हो गई थी कि फिर 2 किलोमीटर्स हमें वॉक करके जाना था। और ये टाइप ऑफ चढ़ाई थी,
चढ़ाई में वैसे ही जान निकल रही थी, बारिश हो रही थी क्योंकि इतना ज़्यादा जाम था। हमने अपनी कार को बीच में ही पार्क कर दिया था और 2 किलोमीटर्स हम वापस रिटर्न हो रहे थे। कार में बैठ के मतलब इसका मैं आपको बता नहीं सकती कि अंदर जो दर्शन हुए ना, आज भी मेरे एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं सोच के। और ये देखिए जब हम वापस जा रहे थे व्यू इतना इतना ऑसम था, इतना ऑसम था उस पहाड़ का कि मैं बता नहीं सकती हूँ। ऐसे लग रहा था कि बादल नीचे आ गए और हम बादलों के बीच में से जा रहे हैं। आते वक्त तो रोड बहुत खराब, जाते वक्त रोड हमें बहुत अच्छा। ये देखिए, ये व्यू देखिए जस्ट। बाबा के दर्शन करके बैक टू होम। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।